ठीक है जयस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी अच्छे हैं जयस, आप बताइए। हेलो। हाँ जयस, आवाज आ रही है ना अच्छे से मेरी? चलो, अच्छी बात है। कैसे हैं आप बाकी लोग? गुड मॉर्निंग सभी लोग। गुड मॉर्निंग अदिति बच्चे, चैतन्य, दीपाली, हर्षल, जानवी बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा वॉइस बराबर आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो, बहुत अच्छी बात है। और बताइए आप कैसे हैं? कल क्लास नहीं हो पाई थी, आपको भी पता होगा, थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं थी बच्चे। अभी ठीक है। कल दवा एक्चुअली लेने चले गए हॉस्पिटल में। अभी एक्चुअल में हॉस्पिटल का भी माहौल बहुत खराब है? लाइन दूर दूर तक, आपको पता ही है। चलिए। क्या हालचाल है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? कुछ बताइए, फिर देन स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है ना? कल कुछ पढ़ा आप लोगों ने मैथ्स? हाँ, कि मैथ्स की क्लास नहीं हुई तो मैथ्स नहीं पढ़ा? मैं आपसे बात पहले भी बोला हूँ बच्चे, आप लोग भी बिंदास मुझे मैसेज करा करिए जब भी आपको कुछ लगे, कोई डाउट है या कुछ तरह का डिस्कशन है तो आप डेफिनेटली मुझे बता दिया करिए। चलो, ठीक है ना? हाँ, अभी अच्छा हूँ विशाल, थैंक यू। अभी ठीक हूँ बच्चे। ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअली बच्चे मुझे ना थोड़ा सा एलर्जी है, तो थोड़ा सा ना हमेशा हल्की हल्की खांसी आती है, थोड़ा सा कफ क्लियर नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत था कल। हाँ तो, और आप जानते हो कि इस तरह की प्रॉब्लम इस समय थोड़ा सा लोग डरते भी हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना? नहीं सॉरी, अपने क्वाड्रेटिक कर रहे थे। ठीक है ना? तो आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो, आज का टॉपिक जो अपना है डिस्कशन, वो है कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इफ, मतलब ये अपना टॉपिक है आज का। ठीक है ना? आप लोगों को देखने से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अरे ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था पहले। ठीक है ना? क्या है टॉपिक का नाम? कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स। रूट मतलब क्वाड्रेटिक के पता है आपको, दो रूट होता है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ?
हमारा ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है ना, मतलब हमारा इंटरेस्ट क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट में और प्लस उसके कोफिशिएंट में, मतलब ए बी सी में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो अभी करना क्या हमें, देखो ध्यान से इसमें। लेट देखिए यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ ए इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, अल्फा बीटा, अभी डाउट आता था जनरली, बच्चे पूछते थे कि सर अल्फा बीटा क्यों रखा गया, पी क्यू रख सकते थे, एम एन रख सकते थे, हाँ कुछ भी रख लीजिए ना, तो रूट्स है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जो यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन चलता आ रहा है, तो अल्फा बीटा तो मैंने अभी अल्फा बीटा बोल दिया। ठीक है ना, कि अल्फा बीटा अगर इसका रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का, तो आपको क्या है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा बी क्या है यहाँ पे, इसको यहाँ से एक ऐसा भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, एक्स। भाई बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो बी को लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए को क्या लिखेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, 10th में ही पढ़े होंगे आप लोगों ने, कि बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ जो लगा हुआ है, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी को बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए को बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, दिख भी रहा है यहाँ पे। तो ये हुआ सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब ये सी क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसकी प्रूविंग भी होती है बकायदा, ये कैसे आता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टेड नहीं है प्रूविंग के लिए, ना इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा हमें। ठीक है ना, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए, ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। किसी को डाउट इस वाले कॉन्सेप्ट में, यस या नो में रिप्लाई करिए। किसी को डाउट इस वाले कॉन्सेप्ट में, जो भी मैं अभी तक आज की क्लास में बताया। ठीक है ना, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। ठीक है ना, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होगी बच्चों, बस मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। और फिर से मैं अभी सभी को बताना चाहूंगा, दिस इज अ थिंग्स आर दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस एज फॉर एज बेसिक कंसर्न, एज फॉर योर 11th कंसर्न। तो कहीं ना कहीं एक साथ दो काम हो रहे हैं। ठीक है ना, आपके फंडामेंटल्स पे भी काम कर रहे हैं अविनाश सर, और आपके आगे की कोर्स पे भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है ना, और डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है ना, तो आई डोंट थिंक सो आपको दिक्कत होगी यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। बी क्या होता है, कांस्टेंट, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब एक फॉर्मेट ये है, इसमें ये था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक, आपको ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अल्फा बीटा रूट दे रखा, तो ऐसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, और जब हमको रूट गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चंस लूंगा इसमें कि 2 और 3 एक रूट गिवन है किसी क्वाड्रेटिक का, तो आई वांट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट गिवन है तो हमको इक्वेशन चाहिए, पहले में इक्वेशन गिवन है तो हमें रूट चाहिए। तो दूसरा पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंस है। ठीक है ना, तो मतलब टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है ना, इक्वल टू 0। सो दैट इज अ फॉर्मूला। अल्फा बीटा गिवन है तो ये फार्मूला लगा के हम उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है ना, सो दैट इज अ फार्मूला फॉर इक्वेशन व्हेनेवर द रूट्स आर गिवन। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका
दूसरा कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। आज किसी बच्चे का फर्स्ट डे है क्या? किसी बच्चे का आज फर्स्ट क्लास है मैथ्स की? अविनाश सर की, विराज, तन्मय, सभी हैं। किसी बच्चे का फर्स्ट डे है आई थिंक। चलो कोई बात, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट? आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा कि पहला कंसेप्ट तो ये था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा और अल्फा बीटा रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। यहाँ पे रूट्स ही गिवन है तो इक्वेशन कैसे बताएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? 1%, यस या नो? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, रिप्लाई बता दीजिए। चलो थैंक यू बच्चे, पूछते रहिए दम बिंदास। मैंने आपसे क्या बोला? जब तक नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? ये मेरा काम यही है बच्चे, और मुझे अच्छा लगता है। जब तक क्लियर ना आए चैलेंज तो मैं एकदम, देखो बच्चे एक चीज याद रखना मेरी, हमेशा ना एक इंसान को, स्टूडेंट को नहीं या टीचर को नहीं, चैलेंज लेना चाहिए। मैं काफी अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूं तो ये चीज मैं सीखता हूं कि चैलेंज हमेशा लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी एक आदत है, जैसे अभी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ मॉडरेट होते हैं पढ़ने में, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कोई टॉपर होते हैं। लेकिन मेरा हमेशा एक मकसद होता है कि हर बच्चे को समझा सकूं। टॉपर्स को, जो अच्छा परफॉर्मर है, जिसका फंडामेंटल अच्छा है, उसको मतलब मेरे को हर तरह के बच्चों को समझाना है और उनको समझ में आए, और जब तक नहीं समझ में आए तब तक समझाऊंगा। वही तो मेरा चैलेंज है। मिसाल डाउट क्या है सर? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 ही रहना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, कोई जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, अच्छा यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 1 ही रहेगा। वो बाद में अगर अल्फा, सपोज अल्फा 1/2 है, बीटा 3 है, तो वो एलसीएम लेने के बाद वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चे? इस केस में तो फॉर्मूले में ये हमेशा यही रहेगा। आपको याद होगा पॉलिनोमियल हम पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे के लगाते थे, क्योंकि के वहां पे, यहाँ पे क्या है? इक्वल साइन, वो कांस्टेंट टर्म जीरो में चला जाता है, मतलब ये जीरो तो होगा नहीं, तो ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा के ही होगा, अरे यहाँ पे हमेशा 1 ही होगा बच्चे, क्योंकि लेट सपोज अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी गेट कि वो सॉल्व करने के बाद वो एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म लग जाएगा, ठीक है ना? चलो, सो दैट इज अ योर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चंस आप, ठीक है? If alpha and beta are the root of the equation, so then x square minus 6x plus 8, then find the value of the alpha square plus beta square। बताइए, ट्राई करेंगे कि मैं खुद बताऊं? ट्राई करोगे बच्चों? ये क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहते हैं तो करिए ट्राई। थोड़ा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, तो सर पढ़ा रहे हैं और उसमें खांसी भी कर रहे हैं, ठीक है? आप टेंशन मत लो बच्चे, ठीक है ना? बहुत दूर है, कोरोना नहीं फैलेगा, ठीक है ना? ज्यादा नहीं, आपसे 1300 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक है ना? ट्राई करिए बच्चे। पहले का आंसर आ गया। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा बीटा, तो एक ही बात हमको याद आना चाहिए, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो, कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर दे तो क्या होता? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से कंपेयर आप करोगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -6, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8। ठीक है, तो यहां से आप करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। a की वैल्यू क्या मिल गई? 1, और b की वैल्यू क्या मिल गई? -6, और c की वैल्यू क्या मिल गई? 8। तो यहां से क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या है? -6 अपॉन
ए की वैल्यू क्या 1, तो बेसिकली ये मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। अब देखो हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या फॉर्मूला है, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू क्या 1, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो अब आपको यहां से चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेसिकली ये होता क्या बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो होपफुली पहले पार्ट में किसी को डाउट नहीं होगा। कितने लोगों का फर्स्ट पार्ट आ गया था, प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड करें, सॉरी रेज मत करिए, मैसेज करिए। नहीं नहीं नहीं, रेज योर हैंड, क्लास में नहीं बैठे हैं बच्चे, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है आपको 6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 8, तो इसको कैंसिल करोगे बच्चों 2 से, तो ये आ जाएगा 3/, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा मैं किधर रहता हूँ, मैं बच्चे यूपी उत्तर प्रदेश, आपने बहुत अच्छे सुना होगा, और वहां पे उत्तर प्रदेश में एक आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मे भी आपने आजमगढ़ नहीं सुना होगा, लेकिन वाराणसी तो सबने सुना होगा, बनारस, ठीक है ना, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, वहां से 50-60 किलोमीटर दूर, वहां से 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो वहां पे हैं, अभी लॉकडाउन में आ गए थे, होपफुली जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो तुरंत जलगांव आ जाएंगे। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया सभी का, सेकंड पार्ट कितने लोग का आ गया, चलो मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ, फिर अगर सेकंड पार्ट में डाउट। अब ये देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँ, बताइए, चलिए आप खुद बताइए अल्फा प्लस सेकंड की वैल्यू क्या हो, थर्ड का। बताइए। कितना आया थर्ड का आंसर, देखिए होपफुली आपके आंसर आए होंगे। अब मैं बताता हूँ, देखो बच्चे काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ये तो सबको पता है। अब यहां से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से हमने जानते हैं, कहां से, यहां से ऊपर से, जो हमने पहले पार्ट में सॉल्व किया था। यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी था, इसकी वैल्यू यहां से ऊपर से ले लिया, ठीक है ना, और ये वैल्यू तब ये क्या हो जाएगा बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 8, तो बेसिकली ये 36 माइनस 32, ये हो गया ना, तो ये आ जाएगा 4। तो एक्चुअल में आंसर क्या हो गया यहाँ पे मैं बाजू में लिख देता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2, ये चीज ध्यान रखना है, प्लस माइनस 2 वाली बात ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है।
देख लीजिए, कुछ डाउट है तो दोबारा मैं बता दूंगा आपको। समझा दूंगा, कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट में दिक्कत किसी को आ रही होगी तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ये था ना। देखो बच्चे, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैं यहां से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू, जो ये वैल्यू है देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से ले लिया, पहले इक्वेशन से ले लिया, पहले नहीं मतलब यहां से इक्वेशन नंबर 1 ही दे देता हूँ, इक्वेशन 1 से ले लिया। अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी था, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है ऊपर से 8, तो 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा 32, तो 36 माइनस 32 4 हो जाएगा। मतलब है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस √2। ठीक है ना। आपको ये मैंने बहुत पहले कई बार बताया है और वह भी बता देता हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 3, या एक्स की वैल्यू √9 है तो एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या होगी 3। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, समझ में आया ना, क्योंकि रूट में कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव कर दो तभी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वैल्यू रख दो तभी उसका स्क्वायर नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अब समझ में आया। थर्ड पार्ट पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, प्लीज रिप्लाई में। किसी बच्चे को अगर थर्ड पार्ट में डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है ना। तो पहले पार्ट का आंसर कितना है 20, दूसरे पार्ट का आंसर क्या है 3/4, फोर्थ पार्ट का थर्ड पार्ट का आंसर क्या है प्लस माइनस 2। दोनों वैल्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ बच्चे कहोगे मैं 2 रख के चल दूं तो ऑब्जेक्टिव में अगर रहा तो सही है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको उसको चाहिए, सब्जेक्टिव में आपको दोनों वैल्यू करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मैं थर्ड पार्ट में एक चीज बोल देता कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तब यहाँ पे +2 ही होता आंसर। ठीक है ना। डाउट किसी को, और किसी को डाउट, एनीबडी, इफ एनीबडी एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। बताइए। थर्ड पार्ट किसी का डाउट था अभी ऊपर, समझ में आ गया थर्ड पार्ट में? विशाल क्लियर हो गया बच्चे? कोई डाउट? थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक डाउट आएगा, एक दिमाग में आएगा, ऐसा कर क्यों रहे हो आप, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये क्यों लाए? क्योंकि बेसिकली बच्चे आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही दो एक सहारा है, दो ही एक दो सहारा है, मतलब दो ही चीज दे रखा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है ना। इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है ना। उम्मीद है किसी को डाउट तो होगा नहीं, बराबर समझ में आ गया होगा। चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए सभी लोग। किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, टेक्निकल में दो पहली प्रॉब्लम वॉइस क्लियर ना आ रहा हो, दूसरी प्रॉब्लम वीडियो वगैरह कुछ दिक्कत हो, वैसा होगा नहीं ऐसा, लेकिन अगर हो तो आप मुझे एक बार जरूर बताएं। ठीक है। सभी लोग ट्राई करिए बच्चे, एक बार ऑप्शंस आपको दे रखा है सो यू कैन इजीली जज इट वेदर आई एम गेटिंग द राइट और नॉट।
प्रणव क्लास आज आए हैं कि नहीं? प्रणव अब प्रेजेंट है आप? प्रणव चलिए, आंसर आया किसी का? आंसर आ रहा है किसी बच्चे का? देखिए, आपको क्वाड्रेटिक मिल गया क्या? 4x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको अल्फा और बीटा दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। कितने लोग आंसर क्या है बच्चे, बताओ ना आप लोग। ये सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए, वैल्यू लिखने में प्रॉब्लम होगी, ऑप्शन बताइए 1 2 3 4। आई कैन अंडरस्टैंड। बताइए 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 सभी लोग। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर तन्मय, सिराज, सभी बच्चे बताइए। कोई बात नहीं, नहीं आया बच्चे कोई बात नहीं, जिसका आया वो बताइए फटाफट। विशाल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए 3/4 हो गया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा मिल गया। अब आप अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यहां से एलसीएम ले लेंगे। अल्फा सॉल्व करिए सॉल्व करिए सॉल्व करिए, देन आई विल लेट यू नो। ये बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा आंसर आया बट ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे। अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया? 7/4 इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया? 3/4 और अल्फा इंटू बीटा 3/4। अब देखिए, यहाँ वैल्यू रखते हैं 49/16, यही ना, माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, ये 2 आएगा तो बेसिकली 3/2 अपॉन 3/4। ठीक है, इसके बाद मैं इधर बताता हूँ बच्चे। तो ये 49 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49/16 माइनस 3/2, तो ऐसे छोटे बच्चों की तरह कैसे करते थे? 8 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, 16 हो जाएगा। 3/4, तो ये बेसिकली 49 और ये कितना हो जाएगा? 24। तो क्या आ जाएगा ये? 49 माइनस 24, 25 अपॉन 16, और ये रेसिप्रोकल कर दो 4/3, ये 4 से कट जाएगा, तो आंसर 25/12। ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट? और किसी को डाउट मतलब कितने लोग का आंसर आ गया था? कितने लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आ गया था बच्चों? विशाल का आया था, और किसका? मरिया बच्चे आपका, और किसका बताइए? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कि कितने लोगों का आंसर आ गया था। आई वुड लाइक टू चेक इट आउट। 25/12 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम था तो मैं इधर आ गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई बात नहीं बच्चे। अभी समझ में आ गया कि नहीं? मैं बस ये चाहता हूं कि आपको समझ में आ गया कि नहीं फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए करना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, मतलब माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो माइनस फॉर्मूला लग दिया बी की, यहां से आप ए बी सी की वैल्यू भी रख दो। ए की वैल्यू 4 है,
बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू क्या है 3, रख दिया। इसको एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब इसको आप कल पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब सबकी वैल्यू पता है और सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो इजी है, ये ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलेगा। यहां से काम और कर सकते हैं कि यहाँ स्प्लिटिंग है, मिडल टर्म से निकाल दीजिए अल्फा बीटा और इसमें रख दीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे तो, मैं इस मेथड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा कैंप इस क्वेश्चंस का एप्लीकेशन, इस मेथड का एप्लीकेशन सिखाना है बच्चों को। कहीं पे कोई दिक्कत किसी बच्चे को दिक्कत, यस या नो, आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम योर साइड प्लीज। बच्चे, एक बच्चे को भी प्रॉब्लम तो I'll explain once again, ठीक है ना। आपको नहीं समझ में आया तो फिर क्या फायदा बच्चे, मैं 10 बार समझाऊंगा, मुझे जब तक बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट। चलो बताइए 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 बताइए, फटाफट बताइए बच्चों। और बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है, बाकी सबको समझ में आ गया? सौरभ समझ में आया बच्चे? तन्मय, सौरभ, उदय, वेदांत, विराज, विशाल, सभी बच्चों को समझ में आया? चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब तक आपको डाउट रहेगा तब तक पूछेंगे, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। ये आपको पता ही है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, जाके इसको एलसीएम ले लिया, 49 - 24 25/16 हो गया, ठीक है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं दिया क्या इसका? चलो कोई बात नहीं, ट्राई करिए, ट्राई करिए बच्चे। लेट्स टेक योर टाइम और जस्ट सॉल्व करिए इसको, फटाफट बताइए। ऑप्शन नहीं है इसका, तो ऑप्शन भी मैंने नहीं दिया, सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन ही करूंगा क्योंकि हो सके आपको दिक्कत आए। लेट्स टॉक अबाउट इट एक्चुअली। देखिए बच्चे, एक आपसे बात करूं, आपको अभी पता है जब से हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करे तो हमने क्या बोला कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं अगर ये बात बोलूं कि x² - 3x + 2 = 0 और x = 1 रखने पे एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो हमने क्या बोला? x = 1 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस या नो? एग्जैक्टली यस। x की वैल्यू 1 रखने पे ये भाई साहब = 0 हो जाएंगे, इसका मतलब x = 0 जो क्या है उसका रूट है, समझ में आया ना। x = उसका क्या है? रूट है। अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा इसका रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा इसमें रखने पे इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब हम इसको रख के सेटिस्फाई करा लेते, इसको रख के हम सेटिस्फाई करा लेते हैं। देखो कैसे, ठीक है। तो अल्फा अगर उसका रूट है मतलब हम अल्फा सेटिस्फाई करवा देंगे, तो a⁴² + b⁴ + c = 0। सिमिलरली अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब x की जगह बीटा रख दोगे, b⁴ + c = 0। तो होपफुली आपको इसमें डाउट नहीं हो सर ने कैसे वैल्यू रखा, डाउट नहीं है ना। चलो लेट्स टॉक अबाउट द, दिस इज अ 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन करते क्या है? a⁴² + b⁴ + c = 0। यहां से मैं क्या करना चाहता हूं? a⁴² + b⁴ = -c, c को उधर ट्रांसपोज कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं? कर देंगे। तो अब यहां से अल्फा कॉमन ले लीजिए, a⁴ + b = -c, ठीक है ना। तो अब यहां से a⁴ + b = क्या हो जाएगा? c/α। कुछ भी नया नहीं किया, आप देख सकते हैं, पहले इक्वेशन पकड़ा, सी को उधर ट्रांसपोर्ट किया, अल्फा कॉमन लिया, फिर a⁴ + b = दिस, तो यहां से a⁴ + b = -c/α। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया आपने? देखो ना यहाँ,
ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू अपने को इंटरेस्ट है कि नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिड इट लाइक दिस। ठीक है ना, आगे बढ़िए। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा इक्वल टू माइनस सी। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी बीटा नहीं, हमें ए बीटा प्लस बी की वैल्यू चाहिए, वी डोंट वांट बीटा। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए यहां से, ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाई बीटा। ठीक है ना, देख लीजिए सेकेंड इक्वेशन से ए बीटा, इसको सीधा लेके आया, बीटा कॉमा ले लिया, इतना है। मतलब हमें जो जो यहाँ पे दोनों चीज चाहिए था हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा अपॉन माइनस सी बाई अल्फा, नहीं माइनस सी बाई बीटा, क्योंकि वैल्यू ये है ना, ए बीटा प्लस बी की वैल्यू रखना है यहाँ से। आप बहुत ध्यान से रिलैक्स होके देखते रहिए कि सर क्यों कर रहे हैं पहले ऐसे, प्लस बीटा अपॉन माइनस सी बाई अल्फा। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा, पता है ना आपको, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी, प्लस ये उधर चला जाएगा तो अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली ये क्या करेंगे, माइनस अल्फा बीटा अपॉन सी कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, पूरा टाइम कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 बचेगा, मतलब बेसिकली क्या बचेगा, ये -2 अल्फा बीटा अपॉन सी। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या जानते हैं आप, बहुत अच्छे से जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ सी बाई ए अपॉन सी। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 बाई सी ए अपॉन सी, 1 बाई सी हो जाएगा, तो सी से कट गया है, बेसिकली 2 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। हो गया सर, बड़ा बेकार क्वेश्चन था ये तो। ठीक है ना, देखिए कैसे, पहले हम फिर से बताता हूँ, अल्फा और बीटा इसका रूट था, तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू इक्वेशन 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इक्वल टू माइनस सी, यहाँ से तो बेसिकली हम यहाँ से क्या फाइंड कर लिए, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाई अल्फा। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड से ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाई बी ले लिया और इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये ऊपर चला गया अल्फा बीटा और ये भी अल्फा बीटा और नीचे माइनस सी हुआ, तो पूरा ये कॉमन मिल गया, अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी, तो ये +1 बचेगा, यहाँ +1 बचेगा 2 टाइम, एंड देन वी नो वेरी वेल अल्फा, अच्छा यहाँ पे गलत थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए है, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है ना, और उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सी कैंसिल हो गया, तो -2 बाई ए इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, किसी को डाउट, किसी बच्चे को डाउट? आया आंसर? कहाँ पे +1 बोल रहे हो आप, कहाँ पे, कौन से पार्ट में +1 बोल रहे हो आप चेतन?
अच्छा +1 बच्चे, यहाँ से कुछ कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, यहाँ पे भी 1 बचेगा ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा ना। फिर से समझा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप दूसरा लिंक आप तुरंत से कनेक्ट कर लीजिएगा दोबारा, पता ही आपको होगा। देखिए पूरा समझिए क्वेश्चन।